हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं या ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट। सेकंड आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट तक। इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, वो समझेंगे पहले हम कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में इंक्लूड हैं। दिख रहा है, सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। थर्ड आता है इंटीजर। इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, इन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। जीरो आपका ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, लेकिन ये भी एक इंटीजर होता है। फोर्थ पे आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जो या तो 1 से या खुद से डिवाइड हो जाएं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखेंगे एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 23। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 1 से कटेगा या 23 से कटेगा, और किसी से ये नहीं कट सकता। यानी कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो है खुद और 1, तो वो ऐसे नंबर सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो देखेंगे 2, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी नहीं होगा, 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें एक चीज कॉमन है समझने वाली कि ये जो 2 है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पहली बात तो ये। सेकंड, ये एक इवन नंबर है। सभी प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उनमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, जो सम संख्या है। बाकी इसके अलावा सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर पर। इन्हें हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं और संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जांपल लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा मान लो 15। इसे काटिए, कितने फैक्टर होंगे देखते हैं। 1 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि हम 15 को कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो लिखेंगे हम 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है आपका, क्योंकि ये 1 से होगा, 2 से और 4 से कट जाएगा, इसलिए ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपका। नेक्स्ट आता है इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। ऐसे नंबर जो 2 से कट जाते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इनफिनिट तक। नेक्स्ट है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हैं या ऐसे नंबर जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है, ऑड नंबर कहलाते हैं। हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। समझेंगे रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, या अपॉन के रूप में लिखा जा सके, या भिन्न के रूप में लिखा जा सके, रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी भी कंडीशन में 0 होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके एग्जांपल देखेंगे 1/2,
2/3, 2, 5, ये सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2 में मैंने लिखा 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, आप ये सोचेंगे। लेकिन सारे नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। 2 क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 तो 0 है नहीं है, कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी, अपॉन में है p/q, तो ये एक रेशनल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर आपका हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट समझेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से समझ में आ रहा है ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका पाई। अब आप लोग सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ठीक है, लेकिन ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया, कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन नहीं, ये जो इसकी वैल्यू है ये सिर्फ मानी गई है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.14567 ये होता ही जाता है, ये कभी फिनिश नहीं होगा। इसलिए इसे हम p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इसे p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है। सेकंड, जो आपकी रूट वाली वैल्यू होती है, जैसे √2, √3, √4 का सॉल्व होकर 2 आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। √5, ये सारे आपके। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेलो स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8 के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। आपको पता होगा कि 2 रेशनल नंबर के बिटवीन में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें फाइंड आउट करना होता है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। यहाँ पे हम 3 की जगह पर 4, 5, 6 कितने भी कर सकते हैं। आप इसे समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिएगा, जो हमें दिए गए हैं इनको हम पहले लिखेंगे 1/3 एंड 1/2, इन्हें लिखा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनके डिनोमिनेटर को देखना है, क्या ये इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि इनके डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है। तो कैसे होगा, इसकी डिनोमिनेटर का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं, 2 1 2 और 2 3 6। यहां पर भी 3 1 3 और 3 2 6। अब हमें दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहां पे हमें 3 फाइंड करने हैं। तो क्या करना है कि जितने फाइंड करने होते हैं उससे एक ज्यादा, जितने फाइंड करने होते हैं उससे एक ज्यादा। तो 3 से एक ज्यादा कितना हुआ, 4। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो देखते हैं, 4 2 8 और 4 6 24। यहां पर भी करेंगे, 4 3 12 और 4 6 24। अब हम इन्हें लिखेंगे 8/24 और 12/24 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं आपको समझ सकते हैं कि 9/24, 10/24, 11/24 ये सारे हो जाएंगे। तो 9/24, 10/24, 11/24 यही वो रेशनल नंबर हैं जो आपको फाइंड करने थे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों का अगर आप सॉल्व कराएंगे तो 8 1 8, 8 3 24, 12 1 2, 12 2 24। तो 1/3 और 1/2 के बीच में, इन दोनों के बीच में ये 3 नंबर फाइंड हो गए हैं जो हमें फाइंड करने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो समझिएगा, जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था ठीक वैसा ही करना है इसको। तो इनको हम लिखेंगे पहले 1/2 और 2/3। सबसे पहले काम हमें देखना है
क्या इनका डिनोमिनेटर इक्वल है? यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले इसको इक्वल बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके बाद हमें देखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमें 5 करने हैं, तो 5 से एक ज्यादा, तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है 6। तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, यहां भी करेंगे 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। तो नाउ लिखेंगे इन दोनों को 18/36 और 24/36। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 लिखेंगे हम 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और इसको थोड़ा दूर लिखते हैं 24/36 यहाँ पे था, तो यहाँ आ जाएगा 23/36। ये 5 रेशनल नंबर आपके फाइंड हो चुके हैं। इसको दोबारा समझेंगे। हमसे कहा गया था कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया, इन दोनों को लिखा 1/2 और 2/3। सबसे पहले मैंने इसका डिनोमिनेटर देखा, ये इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसके बाद करना क्या होता है, हमें यह समझना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहां पे लिखा था 5 करने हैं, तो 5 से एक ज्यादा उसका मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 5 के बाद आता है 6, 5 से एक ज्यादा 6 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह। यहां भी किया तो 6 3 18, 6 6 36, ऐसे यहां पे किया, ये दोनों आ गए। इन दोनों को लिखा मैंने यहां पर। आप समझ पा रहे होंगे कि 18 और 24 के बीच में जो नंबर्स हैं 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 आपके फाइंड हो चुके हैं।